अखंड ज्योति नवंबर 2022 शीर्षक है परिवार व्यवस्था का हो संरक्षण। भारतीय संस्कृति में परिवार का विशेष महत्व रहा है। यह व्यक्ति व समाज की कड़ी के रूप में सदा से ही प्रधान रहा है। जीवन के 4 आश्रमों में विभाजन के समय गृहस्थ आश्रम ही शेष 3 आश्रमों का आधार रहता है। एक सदगृहस्थ के घर से ही नैष्ठिक ब्रह्मचारी तैयार होते थे, जो गुरुकुल की शोभा बनते थे। इसी तरह एक सुगढ़ गृहस्थ ही पारिवारिक कर्तव्यों के पूरा होने पर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर समाज सेवा के लिए अर्पित होता था और सन्यासियों के भरण पोषण व संरक्षण का सशक्त आधार गृहस्थ ही रहता था। इस तरह परिवार तीनों आश्रमों की धुरी के रूप में कार्य करता रहा है व इसको सदा से ही नर रत्नों की उर्वर खदान के रूप में देखा जाता रहा है। लेकिन आज के भौतिकवादी बाजारवाद प्रधान युग में संयुक्त परिवार व्यवस्था की चूलें हिल रही हैं। इसका सर्दियों पुराना ताना बाना बिखर रहा है और एकल परिवारों का चलन जोरों पर है। इसके साथ समाज में वह भावनात्मक एवं सांस्कृतिक आधार भी दुर्बल हो रहा है, जिसके आधार पर परिवार एक सशक्त समाज एवं राष्ट्र की नींव रखते थे। आज परिवार का बिखरता ताना बाना चिंता का विषय बन चुका है। एक बिखरे एवं संस्कारहीन परिवार के साथ एक सभ्य एवं सशक्त समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। वैयक्तिक जीवन में भी पारिवारिक रिश्तों के आधार पर ही व्यक्ति का भाव सिंचन होता है, उसे भावनात्मक पोषण मिलता है तथा व्यक्तित्व का विकास होता है, जो स्वयं में अमूल्य है। इन्हें किसी संसार बाजार में नहीं खरीदा जा सकता। माता पिता, भाई बहन, नाना नानी, दादा दादी, बेटा बेटी, चाचा ताऊ, मामा मामी जैसे संबंधों के रूप में रिश्तों की प्रगाढ़ता पूरे कुटुंब को आपस में जोड़े रहती है। आपस के ये सुमधुर संबंध जीवन की अमूल्य थाती की तरह होते हैं, जो सामान्य पलों में जीवन की धन्यता का एहसास कराते हैं और विकट समय में सशक्त संबल के रूप में व्यक्ति का साथ देते हैं। परिवार के सही मार्गदर्शन के बल पर व्यक्ति उन्नति के शिखर तक पहुंच जाता है, जबकि परिवार से ऐसा सहयोग न मिल पाने के कारण जीवन में एक भारी शून्यता का भाव व्यक्ति के अंतःकरण को जीवन पर्यंत कचोटता रहता है। इस तरह व्यक्ति के निर्माण में परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहती है। बचपन में परिवार ही ढाल की तरह शिशु की रक्षा करता है, उसकी हर उचित आवश्यकताओं को पूरा करता है। किशोरावस्था की संवेदनशील स्थिति में परिवार उसकी आंतरिक उथल पुथल भरी स्थिति को समझते हुए उसे भावनात्मक सहयोग देता है और उसकी समस्याओं के समाधान का प्रयास करता है। युवावस्था में जीवन के सही निर्णय में परिवार का पूरा सहयोग रहता है। वह कई विषयों पर सहमत न होते हुए भी उसके हित में समझौता करना व समर्थन करना सिखाता है। इस तरह जीवन के विभिन्न मोड़ पर परिवार के सहयोग से हर तरह की परेशानियों का हल होता है। वस्तुतः जीवन में व्यक्ति उत्कर्ष के जिन शिखरों को छूता है, उसमें परिवारजनों के त्याग, बलिदान, सहयोग, सहकार व शुभकामनाओं का बहुत बड़ा योगदान रहता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री हेलेन बोसा अपनी पुस्तक दी फैमिली में लिखते हैं कि संसार बिना परिवार के उसी प्रकार होगा जैसे सूर्य बादल से ढक सकता है, किंतु उसकी आभा अभी खत्म नहीं हो सकती। वैसे ही कुटुंब व्यवस्था की दीवार कोई अपने आचरण से हिला तो सकता है, परंतु उसका महत्व कभी खत्म नहीं कर सकता। वस्तुतः परिवार संस्कार है, परिवार परिष्कार है, परिवार संवेदनाओं का आगार है। परिवार में रहकर ही बच्चों का वह गहनतम भावनात्मक सिंचन होता है, जो सबल संस्कार मिलते हैं, जो ताउम्र उसके जीवन को संभालते हैं, रक्षा कवच की भांति जीवन की विकट परिस्थितियों में रक्षा करते हैं और जीवन का मिलजुल कर यापन करते हुए दूसरों के लिए भी एक सार्थक जीवन का प्रेरक दिशा बोध देते हैं। परिवार की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि पेट प्रजनन की आवश्यकता पूरी होने के बाद भी उसका जीवन अपूर्ण रहता है। भावनात्मक सिंचन के बिना अधूरे जीवन में पूर्णता का बोध परिवार में ही मिलता है। परिवार में ही बच्चों का आवश्यक प्रशिक्षण होता है, जो उन्हें भावी जीवन के लिए तैयार करता है।
एक नर्सरी की भांति परिवार बच्चों की प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य पूरा करता है, जहां कुशल माता पिता एवं अभिभावक अनगर शिशु को मनचाहा रूप देकर सुगढ़ एवं श्रेष्ठ संस्कारों का बीजारोपण करते हैं। आज के भौतिकता प्रधान युग में जब स्वार्थ की मात्रा बढ़ी चढ़ी है, व्यक्तिवाद अपने चरम पर है, परिवार भाव इस विकृति का निराकरण कर सकता है। संसाधन यदि नीति युक्त नहीं होंगे तो अर्जित की गई समृद्धि, नाम, ऐश्वर्य तथा सुख साधन फलदायी नहीं होंगे, जिनके साथ सुख, शांति व परलोक का कल्याण भी होता। यह तभी संभव है जब व्यक्ति में श्रेष्ठ संस्कार हों, जो नीति युक्त जीवन को प्राथमिकता देता है। परिवार रूपी पाठशाला में व्यक्ति इस ढांचे में ढलता है, जहां वह नीति, धर्म व औचित्य को घुट्टी की भांति पीकर चरित्रवान बनता है, नीतिवान बनता है और सभ्य समाज का निर्माण करता है। आज के सुकृत्य संयुक्त परिवार में जब एकल परिवारों की संख्या बढ़ रही है, मेलजोल और पारस्परिक सामंजस्य के तार ढीले पड़ रहे हैं, संकीर्ण स्वार्थपरकता एवं क्षुद्र इक्कड़पन हावी हो रहा है, ऐसे में परिवार रूपी संस्था से परिष्कृत एवं विकसित होकर निकले हर विवेकशील एवं सुगढ़ व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वह परिवार भाव को बनाए रखने में अपनी पुरजोर भूमिका निभाए, जिससे परिवार में परस्पर घनिष्ठता, सहकारिता का भाव सबल बना रह सके और शालीनता के साथ स्नेह संस्कार का वातावरण उत्पन्न हो सके, जिसके आधार पर एक सभ्य सुसंस्कृत समाज की परिकल्पना साकार हो सके। शिक्षाप्रद प्रसंग। एक बार साहित्यकार डॉक्टर जॉनसन से उनके मित्र ने अपनी परेशानियां व्यक्त करते हुए कहा, दिन भर में कुल 24 घंटे हैं, जिनमें से 8 घंटे सोने में, 8 घंटे काम पर और बाकी 8 घंटे शेष कार्य में निकल जाते हैं, तो ऐसे में भगवान का नाम कब लिया जाए। डॉक्टर जॉनसन बोले, आपके इस तर्क के हिसाब से तो मुझे भूखा मरना पड़ेगा। दुनिया में मात्र 1/4 हिस्सा भूमि है, शेष सब जल है, इसमें भी पहाड़, रेगिस्तान आदि शामिल हैं। कृषि योग्य भूमि तो नगण्य है, जबकि पेट भरने वाले करोड़ों हैं। उनके मित्र बोले, क्यों चिंता करते हैं, दुनिया में सदा से इतने लोग रहे हैं, उनके भोजन का प्रबंध भी सदा से ही रहा है, फिर आपका भी हो जाएगा। डॉक्टर जॉनसन बोले, यदि नगण्य सी भूमि करोड़ों को भोजन करा सकती है, तो फिर कोई कारण नहीं कि 24 घंटे में आप 2 घड़ी भगवान के लिए ना निकाल सकें। यह सुनकर मित्र निरुत्तर हो गए। राधे कृष्ण।